कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख किसी देश के पूरे सफर की कहानी बता सकती है? आज हम 2 दिसंबर के चश्मे से भारत के इतिहास को देखेंगे। एक ऐसी तारीख जिसमें युद्ध, सियासत, विज्ञान और समाज सबकी झलकियां छिपी हुई हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक ही दिन इतनी अलग-अलग चीजों को कैसे जोड़ सकता है? मतलब युद्ध कहाँ और विज्ञान कहाँ? यही सवाल हमें भारत की उस दिलचस्प कहानी के दिल में ले जाता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है 18वीं सदी से, वो दौर जब भारत में सत्ता के समीकरण हमेशा के लिए बदल रहे थे। अब देखिए यहाँ कितनी दिलचस्प बात है। एक ही तारीख है, 2 दिसंबर 1751 में। इसी दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी जंग जीतती है और ठीक 45 साल बाद 1796 में बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा बनते हैं। मतलब एक शक्ति का उदय हो रहा है और दूसरी का दौर बदल रहा है, और तारीख है वही 2 दिसंबर। अच्छा, सत्ता के संघर्ष से आगे बढ़कर अब हम 20वीं सदी की तरफ आते हैं। वो जमाना जब भारत एक मॉडर्न देश के तौर पर अपनी पहचान गढ़ रहा था। एक साल जो बहुत खास है, 1911। इस साल 2 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी निशानी आज भी मुंबई के तट पर शान से खड़ी है। जी हाँ, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए। वो ऐसा करने वाले पहले ब्रिटिश राजा रानी थे, और उन्हीं के स्वागत की याद में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो आज मुंबई की पहचान है। 2 दिसंबर का नाता सिर्फ सियासत से ही नहीं, तालीम से भी है। 1918 में इसी दिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले भारतीय वाइस चांसलर गुरुदास बनर्जी गुजर गए, और फिर 1942 में पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम स्कूल की नींव रखी गई। सोचिए, एक तरफ एक युग का अंत तो दूसरी तरफ एक नई तालीमी यात्रा की शुरुआत। तो पहचान और शिक्षा की इन नींवों के बाद अब रुख करते हैं आज़ाद भारत की राजनीति की तरफ, और देखते हैं कि 2 दिसंबर ने यहाँ क्या गुल खिलाए। साल था 1989। इसी दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत के 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये देश की राजनीति में एक नए दौर की आहट थी। और फिर ठीक 10 साल बाद 1999 में सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को आने की इजाज़त दे दी। ये भारत की इकोनॉमी को खोलने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और 2014 में इसी तारीख को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता अब्दुल रहमान अंतुले का निधन हुआ। तो ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन सवाल ये है कि 21वीं सदी में आज के भारत के लिए ये तारीख क्या मायने रखती है। तो चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं 21वीं सदी का भारत, जहां 2 दिसंबर को एक ही दिन में कितनी ही अलग-अलग चीजें हो रही हैं। 2019 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनकर आसमान में इतिहास रच रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लोगों की सेहत के लिए ई सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला बिल पास हो रहा है। एक ही दिन 2 बिल्कुल अलग मैदानों में बड़ी जीत। और फिर आता है साल 2020। ये जो नंबर दिख रहा है, 31,118, ये उस दिन भारत में दर्ज हुए नए कोविड-19 केसों की संख्या है। ये उस वैश्विक चुनौती की एक गंभीर याद है जिसका हम सब ने मिलकर सामना किया। लेकिन उस मुश्किल दौर में भी देश रुका नहीं। देखिए, 2 दिसंबर 2020 को ही भारत ने अमेरिका के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर एक अहम समझौता किया, और उसी दिन रूस के साथ यूएन से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। ये दिखाता है कि भारत दुनिया में कैसे एक साथ कई रिश्तों को साध रहा है। और ये सिलसिला तो बस जारी है। 2008 में बैंकिंग से जुड़ा बड़ा फैसला, 2022 में स्पेस से आई कमाल की तस्वीरें, और 2023 में खाने पीने की चीज़ों के ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने वाली कमिटी में भारत की एंट्री। मतलब फाइनेंस, स्पेस, फूड, हर जगह 2 दिसंबर की एक कहानी है। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं, युद्ध और सियासत से लेकर विज्ञान और सामाजिक बदलाव तक, ये सब भविष्य के लिए क्या संकेत देती हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास का महज एक दिन किसी राष्ट्र के लचीलेपन, उसकी चुनौतियों और उसकी अनंत संभावनाओं की पूरी कहानी बयां कर सकता है।